अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। 10 मुहर्रम यौम आशुरा के इंतजामात के लिए आज होम मिनिस्टर महमूद अली की निगरानी में एक रिव्यू मीटिंग की गई। इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद, याकुतपुरा MLA अहमद पाशा खादरी, चारमीनार MLA मुमताज़ अहमद खान और दूसरे भी मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रोड वाइडनिंग में रुके कई वर्षों से हमारे ओल्ड सिटी में जो जंक्शन है 20 साल से उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा और इम्पोर्टेंट जो होता है हमेशा ट्रैफिक जाम हो रही और जब बी का आलम आता तो वहाँ काफी देर रुकता। सारे ज़ायरीन वहाँ पे सराउंडिंग में पूरे जो भी ज़ियारत करते हैं। तो इंतजाम के सिलसिले में हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर कपूलेश्वर साहब की सदारत में मीटिंग हुई है और तफसील से तमाम जितने दरगाहों के मुतवल्ली हजरात थे उनके क्या क्या डिमांड्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब भी मौजूद थे। उन्होंने अपने अपने मेमोरेंडम पेश किए और मुहर्रम के इंतजाम के सिलसिले में तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों को बुलाया गया। ख़ासतौर से इसमें GHMC और पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि GHMC की तरफ से बहुत साफ़ सफाई का इंतजाम किया जाता है और पुलिस की जारी से बंदोबस्त का इंतजाम किया जाता है। पिछले साल मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं अगर मुहर्रम का एहतमाम किया गया तो हमारे तेलंगाना में किया गया, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत पुलिस का ज़बरदस्त बंदोबस्त था और जो भी ज़ायरीन वहाँ पर आते हैं, जो लोग मातम करते हैं, गम मनाते हैं, उनके साथ हम लोग बराबर के शरीक हैं। इंशाअल्लाह इस मरतबा भी अच्छे से अच्छे इंतजाम होंगे और वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब की सदारत में जितने आशुर खान हैं उनको कुछ ना कुछ जो मदद की जाती है ज़रूर इस मरतबा भी की जाएगी। कुछ लोगों ने उसमें इजाफा की बात की है, वो गौर करने के बाद जहाँ तक हो सके जो भी आशुर खान है जो बारिश की वजह से या ख़दीम होने की वजह से वो डैमेज हो सके, जो हो सकता है बजट से वक्फ बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से ज़रूर उसे तामीर की जाए। सर ये कि बिहार से हमारे जो गेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर जमा खान साहब आए और ख़ासतौर से उन्होंने हैदराबाद जो है एक शादी तकरीब में शिरकत के लिए आए, मगर उनका इंटरेस्ट देखकर बड़ी खुशी हुई। हम मुबारकबाद भी देते हैं कि उन्होंने ख़ासतौर से इस तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ वेलफेयर में क्या क्या काम हो रहे हैं, काफ़ी 2 दिन से जायज़ा ले रहे हैं, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। जब ऑल पार्टी को बुलाया गया था रेजिडेंशियल स्कूल के टाइम पर तो बहुत से लोगों ने कहा कि गर्ल्स स्कूल सक्सेस होना मुश्किल है, और हमारे CM साहब ने कहा जैसा लड़कों को तालीम दी जाती है उसी तरह हमारी लड़कियों को भी तालीम दी जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने रेजिडेंशियल खोला और आज मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में जितने 28 स्टेट्स है सबसे नंबर 1 स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है। हर शोबहत में काफ़ी स्टेट में हमारे ऑनरेबल CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद काफ़ी तरक्की दिलाई हमारी स्टेट को और एजुकेशन पर ख़ास तवज्जो दी है। हमारे पास रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में भी शफीउल्लाह साहब ने डिटेल में बताया। यकीनन काबिल मुबारकबाद है हमारे सेक्रेटरी साहब हो, चेयरमैन साहब हो, तमाम स्टाफ, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, क्योंकि इन बच्चों को जिस तरह तालीम दी जा रही है आज मैं समझता हूँ कॉर्पोरेट स्कूल का भी रिजल्ट उतना नहीं आया जितना हमारे रेजिडेंशियल स्कूल का रिजल्ट है और बहुत अच्छी तरीके से उन्हें तरबियत दी जा रही है। और ख़ास बात है मैं हमारे जमा खान साहब से कहता हूँ कि हमारे इन बच्चों को दीनी तालीम भी दी जाती है और उर्दू ज़बान भी सिखाया जाता है जो मदर टंग है, और बच्चों पर ख़ास तवज्जो, हेल्थ के बारे में ख़ास तवज्जो दी जाती है। CM साहब ने हमेशा एक ही बात कहा कि खर्चा कितना भी हो और बच्चों का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। उन बच्चों को बारीक चावल दिया जाता है, खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए काफ़ी तवज्जो दी जाती है और एक्सपर्ट टीचर को कहा। मैं समझता हूँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूल में भी इतनी सैलरी नहीं है जितनी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स और प्रिंसिपल्स की। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।